ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ से समता विलास आत्मिक उन्नति का दूसरा साधन। सत्य। वचन नंबर 38, पेज नंबर 105। सदगुरुदेव जी महाराज से हम सभी विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। अपने ग्रंथ को सम्मुख रखें, ठीक वैसे ही जैसे वो हमारे परमेश्वर ने हमें ज्ञान के वास्ते, हमारी बुद्धि के पटल को खोलने के वास्ते, जो बुद्धि है उस मलिन बुद्धि को निर्मलताई की बुद्धि में बदलने के लिए, हे परमेश्वर, ये आपने हमें दिया है। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। श्री महाराज जी हमें वचन में समझा रहे हैं, सत्य के धारण से सील, संतोख, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अति ही विकारों को नाश करने वाली है। यह ही गुण मुक्ति के देने वाली है। श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्य के धारण करने से, यानी कि एक परमपिता परमेश्वर के धारणा से, उनको जब हम अपने जीवन में अमल में ले आते हैं, परमेश्वर ही परमेश्वर इस पूरी सृष्टि का आधार है। ऐसे भाव जब हमारे अंदर दृढ़ हो जाते हैं, हमारे जीवन का मुख्य आधार परमपिता परमेश्वर हो, एक सत्य हो, तो जो गुण हैं वह प्रकट होते हैं। गुण प्रकट होने का मतलब ही है कि सील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है। जो मेरा चाल चलन है वह अच्छा हो जाएगा, इसको सील कहते हैं। संतोष यानी कि मेरे देह और संसार की जितनी भी वस्तु हैं उसमें मेरी तृप्ति हो जाएगी, या यूं कहें अतृप्त नहीं होंगे, वहां मुझे संतोष होगा। उदारता यानी हर पर हम दूसरे को कैसे तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, यानी उपकार कर सकते हैं, ये भाव हमारे अंदर हर पल प्रकट रहेगा। प्रेम, केवल एक परमपिता परमेश्वर से ही प्रेम होगा, और जो परमेश्वर के स्वरूप जो जीवात्माएं हैं, हम जीवात्माओं से प्रेम के वास्ते उनके कल्याण के लिए ही उनकी सेवा करेंगे, और उन्हें देह न समझ करके परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप समझेंगे, मानेंगे। यानी कि ये जो संभाव है, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, मेरा अपना, अपना पराया, ये जो भाव है वह सम हो जाएगा, ये समता का भाव प्राप्त होगा। श्री महाराज जी हम सबसे गहराई में जाने को कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं वो सत्य के धारण करने से हो जाएंगे। हम विचार करें कि अब तक क्या हमने सत्य को जितना भी धारण किया,
हमारे अंदर ये भाव कितने प्रकट हुए, ये भाव किस स्थिति में है, कितने प्रतिशत में है? क्या हमारे अंदर हर प्रकार का चाल चलन ठीक है, यानी शील है, संतोष है, यानी तृप्त हैं हम हर वस्तु से, जिसमें हमें वाणी कह रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का जो हरे सकल तकसीर। पूरी सृष्टि में कोई वस्तु है ही नहीं ऐसी जो मैंने मेरे मन को धीरज दे पाए, यानी संतोष दे पाए। मेरे लिए हर वस्तु से तृप्ति है, अर्थात मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संतोष आ रहा है, कितना आ रहा है? क्या दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, ये भावना कि दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, ये भावना क्या दृढ़ होती जा रही है? मेरे अंदर जो प्रेम है परमपिता परमेश्वर के प्रति, वो कितनी प्रगाढ़ता में है? दूसरे को हमने कितना महत्व दिया है और परमेश्वर को कितना महत्व दिया है? हम मोह में हैं या प्रेम में हैं, यह हमें आकलन करना होगा। यानी सत्य के धारण करने से हर हालत में ये गुण मेरे अंदर प्रकट होने हैं। समता का भाव प्रकट होना है, हर भाव में समभाव लेकर के आना। ना सुख है ना दुख है, ना मेरे लिए कोई भी भाव इतना महत्व नहीं रखता जितना समतत्व अर्थात समता का भाव, वो परमेश्वर का भाव। इससे होगा क्या? इससे दूसरा जो पक्ष है, दो जिसको विपक्ष भी कहते हैं, वह अति ही अति विकारों को नाश करने वाला होगा। यानी मेरे अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ये क्या मेरे अंदर जो भाव हैं, ये मेरे भाव, ये विकारों के रूप में हैं, वो कितने कम हुए? अभी भी मुझे मोह है, मैं बना रहूं और मेरा परिवार बना रहे, मेरे अपने बने रहे, मैं उनके लिए कितना त्याग करने की कोशिश करता हूं। मेरा लोभ प्रबल है, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, संपत्ति कमा लूं, मेरी नौकरी मुझसे ज्यादा, मेरे परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आती बात कि वो नौकरी मेरे लिए अपने देह को संवारने के लिए वास्ते तो है, परंतु मेरी असली अस्तित्व को संवारने के वास्ते केवल परमेश्वर का ही आधार है। यह बात मुझे मेरे अंदर दृढ़ हो जानी चाहिए। मेरा लोभ उतना ही हो जिससे कि मेरा जो कुटुंब है और मैं हूं, अर्थात मेरी देह है, वह बनी रहे और इतनी बनी रहे जिससे कि परमपिता परमेश्वर का जो अंतिम लक्ष्य है मेरा, वह पूरा हो जाए। क्या लोभ के आधार पर यह मैंने आज तक विचार किया कि मुझे ये याद आया, जो मेरे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि कैसे हम जिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। केवल इतना दे दो प्रभु, बस, जिससे कि काम चल जाए, गुजारा चल जाए। कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मेरा लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। मेरे पास ये वस्तु नहीं है, उसके पास ये वस्तु भी है, ये साजो सामान भी है, ये वस्त्र भी है, ये खान पान के सामान भी हैं। मेरी ये लोभ की प्रवृत्ति सत के धारण करने से कम होनी है। मेरे जो अति विकार हैं, श्री महाराज जी ने शब्द का प्रयोग किया, जो अति ही विकारों को नाश करने वाली है। तो मेरे भाव कुछ अंदर अलग प्रकट होंगे, और जो मेरे विकार हैं
वह सही मायने में उसी प्रतिशत से कम भी होंगे। या यूं कहें कि जिस पात्र के अंदर जो वस्तु है, जो अंतःकरण है, उसमें एक ही वस्तु तो रहेगी। या तो विकार रहेंगे, जिसको अति ही अति विकार कह रहे हैं, और या फिर ये गुण रहेंगे। मैं चाहता ये हूं कि मेरा संसार भी बना रहे और मुझे परमेश्वर भी मिल जाए। ऐसा हो कैसे सकता है? इसीलिए श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, यह ही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। जब मुक्ति के देने वाले हैं, तो मुझे यह बात समझ में आनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर हर सूत्र के आधार पर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बात जब तक दृढ़ नहीं होती, तब तक हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। परमपिता परमेश्वर हम सभी से कहते हैं साफ लफ्जों में, चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि से उनकी भेंट हुई, और महर्षि वाल्मीकि से वो कहने लगे कि महर्षि हमें ये बताओ कि हम कहाँ रहें। उस समय भगवान राम और महर्षि वाल्मीकि एक ही स्थिति के थे आंतरिक स्तर पर। वह जानते थे ये परमेश्वर का ही रूप है। महर्षि साक्षात गुरु थे, जो त्रिकालदर्शी थे, वह भी उसी स्थिति के मालिक थे। उन्होंने पूछा, आप कहाँ नहीं हो यह तो बताओ। फिर भी आंतरिक स्तर पर भगवान राम कहते हैं ये लीला कर रहे हैं, इसलिए क्षमा करें, आप हमें सही सही बतलाएं। उस समय महर्षि वाल्मीकि, जो परमेश्वर रूप ही है, वो भगवान राम से, वह परम सत्ता एक दूसरे से वार्तालाप इसलिए कर रही है दैहिक रूप में, जिससे कि हमें ये बता सकें कि परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं। या यूं कहें, जो बात श्री महाराज जी ने लिखी है, सत के धारण करने से, अर्थात जो परमेश्वर को धारण करता है, जिसका जिसका आधार परमेश्वर होता है, वहां पर क्या स्थिति होती है। तब उन्होंने कहा कि जाहि न चाह ही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, वसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेव। अर्थात जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम हो, स्वाभाविक, तुम सन सहज स्नेह, जिसका स्वाभाविक प्रेम होता है, वसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेव। अर्थात उसके मन मंदिर में, उसके मन में निरंतर आप निवास कीजिए, वह ही आपका सही मायने में घर है। जो घर है वह वही बन सकता है जिसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। अब अगर हम बारीकी से उस बात को, और श्री महाराज जी ने जो इस समय कितना वर्णन करके इस बात को कहा है, यदि मैं दैहिक रूप में अपने आप को समझता हूं, जीव भाव में ना समझता हूं, यदि जीव भाव में समझता हूं, तो सही मायने में मेरे जीव, अर्थात इस देह को धारण करने का परम लक्ष्य परमेश्वर है। किसी से भी नेह नहीं है, परमपिता परमेश्वर से नेह है। तुम सन सहज सने, मेरा केवल परमेश्वर है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अच्छा, दूसरा जैसे ही होगा, कैसे होगा? तब ऐसे होगा कि ये जो देह है, जब मैं अपनी देह को मानूंगा, तो मेरा जो चाल चलन है वह उन इच्छाओं के आधार पर होगा
जिससे कि मेरी देह को सुख मिले, या मेरे देह से संबंधित जो मेरे अपने हैं उनको सुख मिले। तो सील कहाँ होगा? सील तो स्वार्थ के वशीभूत होगा ना। संतोष कहाँ होगा? यह भी प्राप्त हो जाए और वह भी प्राप्त हो जाए। दूसरे का परोपकार करने से पहले अपना परोपकार का यत्न वह करने लगेगा, क्योंकि वह जीव नहीं, वह देह स्वरूप में है। तो फिर प्रेम कैसे? प्रेम तो इसलिए होगा जिससे कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति है प्रभु आप कर दो, क्योंकि वो विलग हो गया। इसीलिए समता का भाव नहीं होगा, समत्व की स्थिति नहीं होगी। समत्वम योग उच्चते। तो ये जो गुण हैं, ये गुण कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो अंदर क्या प्रकट होगा? जो अति ही अति विकार हैं वही तो प्रकट होंगे। इसीलिए उसके जो विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, यही सब प्रकार के जो विकार हैं वही प्रकट हो रहे होंगे। और जो सत को धारण करता है, वह सत को धारण करके परमपिता परमेश्वर के जो गुण हैं, अर्थात सील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता, उसको वह प्राप्त होता है। जो अति अति विकार है वह उनका नाश हो जाता है। और सही मायने में यही मुक्ति को देने वाले हैं। ये गुण वो गुण हैं जिनके अंदर हमने रमण करना है। हमारे अंदर ये भाव प्रकट होंगे, स्वतः प्रकट होंगे। कैसे? सत को धारण करने से। सत ही मेरा परमेश्वर है, एक वही मेरा आधार है। अगर हम अगर हमारे अंदर कोई विकार आ जाता है, जिसको हम रोग करके कहते हैं, जो दैहिक रोग की बात दास कर रहा है, यदि कोई भी दैहिक रोग हमारे अंदर आ जाए, तो उसके जो गुण हैं वह प्रकट होते हैं। जैसे किसी को बुखार है तो जो देह है वो जलने लगती है, वह गर्म हो जाती है। सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात जीव का जो स्वाद है वह बिगड़ने लगता है। आंखें डबडबाने लगती हैं, आंखें लाल होने लगती हैं। ये गुण है। डॉक्टर पूछता है, जीव देखने के लिए कहता है, लेटने के लिए कहता है। ठीक वैसे ही जब हमें परमेश्वर का बुखार आता है, जब सत को धारण करके परमेश्वर अंदर स्वरूप हमारे विराजमान होते हैं, उस समय ये गुण प्रकट होते हैं। मेरी चाल ही बदल जाती है। मेरा जो चाल चलन है वह सही मायने में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है वह अंदर प्रकट होगा। इसलिए ये जो गुण है, इसका मनन करने के लिए आज हमने अपने अंदर ये विचार करना होगा कि हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो चाल चलन है दूसरे के प्रति, वह परमेश्वर के आधार पर है या मेरे देह अर्थात स्वार्थ के आधार पर है। कभी कभी तो हम झूठी तारीफ करने लगते हैं, दूसरे से ऐसे ही बोलने लगते हैं। तो जो अच्छा चाल चलन है वह हमारे अंदर आएगा। किसी भी वस्तु से हमें हर हालत में अतृप्ति ही रहेगी, अर्थात तृप्ति मेरी अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। इसलिए हम सभी को सत को ऐसे धारण करते हुए अपने अंदर अनुभवता को लेकर के आना है कि किस प्रकार हम अंदर के भाव को प्रकट करते हुए परमेश्वर के गुण प्रकट हो रहे हैं, या हमारे अति विकार आज भी मौजूद हैं। वचन नंबर 39 में, पेज नंबर 105 पर श्री महाराज जी हम सबसे कहते हैं, जिसके अंदर सत विश्वास नहीं है, वह कपट, मान, मद, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह की अगन में जलता रहता है। यह ही हालत असली जहालत है, जिससे जीव बहुत कलिशवान रहता है। पहले प्रतिशत के बारे में हमें वचन नंबर 38 में समझाया, और ये कहा कि ये प्रकट होगा, ये समता की सत को धारण करने की स्थिति है। और जो अति विकार है उनका नाश हो जाएगा। लेकिन जिसने सत का विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं किया, उसके अंदर ये भाव होंगे ही होंगे। क्यों होंगे?
क्योंकि वह कपट करेगा, दूसरे को धोखा देगा, जिससे कि मेरे जो सुख हैं वह बने रहें। मेरा मेरा जो मान है, मान का मतलब, देखो, एक एक शब्द को श्री महाराज जी हम सबको कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, यह भाव उसके अंदर बनेगा। और श्री महाराज जी कहते हैं, ये हर वशर को अपने से उच्च समझते हैं। मेरे परमेश्वर मेरा ये कह रहा है दूसरे से। उनके भाव देखें, आज हम उनको अपना रहबर मानते हैं, गुरु मानते हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो जो मान है वह उसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो मान आना है। मद आएगा। मद कहते हैं घमंड की। अच्छा, किसका घमंड है? मेरा अस्तित्व है, इस बात का घमंड है। मैं कुछ हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई है, मेरा यौवन है, मैं खूबसूरत हूं, मेरे देह में ताकत है, राजनीति बल है। नहीं नहीं, पैसे का भी बल है, मेरे परिवार अर्थात कुटुंब का भी बल है। ये घमंड होता है उसको, उसका मान है कि मेरे लिए सब समझें, आदर दें। और जो मद है, उस उसी को कहते हैं कि ये जो स्थिति बयान की गई कि मेरे लिए इतने इतने चीजों का अस्तित्व बना हुआ है, वह इसके पागलपन में रहता है। एक शब्द का प्रयोग किया गया, दास को याद आ रहा है कि मत का मतलब ही है उसका पागलपन। और वो सुरूर में रहता है। मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं, विदेश में हैं, अच्छा इसी देश में हैं, बड़े संस्कारवान हैं, इसी का मत हो गया। अच्छा, सत्संग सुन रहे हैं, इसी का मत है। सुना रहे हैं, इसी का मत है। ये पागलपन है। श्री महाराज जी कहते हैं वह ईर्ष्या करने लगता है। किससे? जो उसके गुणों से ज्यादा हो, वह उससे ईर्ष्या करने लगेगा। अगर पैसे में ज्यादा है तो उससे ईर्ष्या होगी, ये कैसे कमाने लगा जाता, मैं भी कमाऊंगा। उसके बच्चे अच्छे, नहीं नहीं, उससे ईर्ष्या हो गई। उसके लिए दूसरे के हर गुण से वो उसको गुण समझ रहा है। यहां तक कि गुण ये भी है कि वह अच्छा बोलता है तो उससे ईर्ष्या होने लगेगी। उसी से ईर्ष्या है ऐसी। अपने आप को उन्नत करने के बजाय वह दूसरे के गुण से प्रेरित होकर के वह उसी से ही ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि वो देह रूप में आ चुका है। उसको उसके अंदर ईश्वर का विश्वास नहीं है, इसलिए उसके अंदर जो भाव है, उसके अंदर जो 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 भावना प्रकट है, वह विकारों के सहित है। वह उस बात को जानता ही नहीं है। इसीलिए द्वेष होता है। एक से राग होगा, दूसरे से द्वेष होगा। तो राग किससे होगा? जो मेरे पक्ष की, मेरे अनुसार, मेरे अनुसरण की बात करता है। और जो मेरे अनुसरण की बात नहीं करता, उससे द्वेष हो जाता है। ईर्ष्या तो अंदर ही अंदर जलाती है। अंदर ही अंदर उसका भाव प्रकट होता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खराब है, पता नहीं ये क्या करता है, जो इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर के जाके आगे जाकर के मत्था भी टेकता है, नहीं नहीं मेरे प्रभु, मुझे उससे ज्यादा और बड़ा कर दो। मुझे ऐसा गुण दे दो जिससे कि मेरी जो वाक्पटुता है वह इतनी अच्छी हो जाए कि मैं उससे ज्यादा बेहतर बन जाऊं। ये उसका ये उसके अंदर ईर्ष्या होती है, और वो उसके प्रति द्वेष भावना रखता है। और जिनसे राग होता है, जो हमारे अनुसरण में चलते हैं, उनसे हम मिलकर के उस दूसरे व्यक्ति की जिससे हम द्वेष करते हैं उसको पछाड़ने का भी प्रयत्न करते हैं कि वह कैसे पीछे आ जाए, अर्थात उसकी टांग पकड़ के नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि मोह की अग्नि में वह जलता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह विकार व्याधिन कर मूला, तिनसे उपजे बहुविध सूला। वाणी बयान कर रही है इस बात के लिए कि मोह का वो विकार है जो मूल विकार है।
जो सारी व्याधियों की जड़ है, उसी से तिनसे उपजे बहुविध सूला, सूल कहते हैं कांटों के लिए, उससे बहुत सारे कांटे उपजते हैं। जैसे ही मैंने अपने देह को अपना स्वरूप माना, इससे मुझे मोह हो गया, तभी से तो मेरी न जाने कितने सारे विकार उत्पन्न हो गए जो कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं होता। जब इसमें गहराई से मनन करते हैं तब एहसास होता है इस बात का कि ये तो मेरी सच्चाई है। जो जो भी प्रेमी श्रवण कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं, उनको ये इस बात का एहसास होना चाहिए और हो रहा भी होगा कि मेरे अंदर ये जो अगन है, चाहे ईर्ष्या की अगन है, द्वेष की अगन है, लोभ की अगन है, ये जो मान की अगन है, दूसरे को धोखा देने की अर्थात कपट की अगन है, वह मेरे अंदर जलती ही रहती है। इसलिए कहते हैं मोह निर्मल मन जन, निर्मल मन सो जन पावा। मोह, जिसे कहते हैं कि मुझे छोटा सा भी छेद छल कपट का नहीं चाहिए, नहीं मुझे भाता है। ये जो विकार है, ये विकार मेरे लिए छोटे से भी छेद से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं कि जिससे जीव बहुत कलेशवान रहता है और इसका कलेश बढ़ता ही चला जाता है इन विकारों के। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। मोह कपट, मुझे कपट का छोटा सा भी छेद नहीं भाता। जो इन दोनों वचनों में रमण कर रहा होगा, उसके लिए यह बात समझ में आ रही होगी। तो आज अंत में तीसरा वचन जो इसका इलाज दिया है श्री महाराज जी ने, वो हम सुन करके आज की मनन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वचन नंबर 40 है, पेज नंबर 105 है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत धारण करना चाहिए, किसी लम्हा अर्थात किसी भी क्षण भी अपनी आदत की गुमराही में नहीं आना चाहिए। यह ही असली खुशी है और सब धर्म की जड़ है। तो जड़ क्या है? जड़ है सत को धारण करना, एक परमेश्वर को ही स्वीकार करना अपने अंतःकरण में। किसी लम्हा भी अपनी आदत की गुमराही अर्थात मेरी आदत क्या है कि मैं सही मायने में परमेश्वर को अपना स्वरूप अर्थात मैं अपने आप को जीव भाव ना लेकर के परमेश्वर में निरंतर जाने का प्रयास नहीं करता। ये मेरा असली भाव होना चाहिए, यही सत का भाव होना चाहिए, ये मेरी आदत होनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्वभाव। स्व स्व मानी अपना भाव ये हो जाए, ये जड़ है। जैसे ही ये जड़ आती है तो श्री महाराज जी कहते हैं सब धर्म उसके अंदर, सारे के सारे गुण उसके अंदर प्रादुर्भाव होने लगते हैं। और इसके लिए छोटी नहीं, श्री महाराज जी कहते हैं बड़ी कोशिश करके सत धारण करना चाहिए, सत धारण करना चाहिए। मेरा परमेश्वर ही मेरा आधार है, तब जा करके वो आदत उसकी बन जाएगी और किसी भी गुमराही में वह नहीं रहेगा। और गुमराही केवल एक है, और वो है कि मैं देह में आ जाता हूं, मैं ये भूल जाता हूं कि मेरा लक्ष्य परमेश्वर ही है। पूरे दिन में ये लक्ष्य बना होना चाहिए, सत मेरे अंदर आना चाहिए, ये कोशिश लगातार करनी चाहिए। इसीलिए हर कोई मेरे लिए पाठशाला बन करके पूरे दिन में मुझे कभी विरोध में बोलता है, कोई जोर से बोलता है, तो मुझे किस तरह से शांत रहना है। कोई कोई मेरे लिए उन वस्तुओं को देने की कोशिश करता है, तो हम कितने तृप्त हैं कितने अतृप्त हैं, ये मेरी पाठशाला है। हर व्यक्ति गुणों में आगे है या कोई पीछे है,
तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उससे प्रेम करना है कि ये मेरे परमेश्वर के गुण उसके अंदर है। और मेरे लिए उन गुणों से दूर रह करके गुणातीत बनना है जो मेरी सही स्थिति है। तो मैं द्वेष कैसे करूंगा? तो फिर मैं ईर्ष्या कैसे करूंगा? मैं अपने प्रभु से प्रेम करूंगा, वह समता का भाव उसके अंदर आएगा। तो सत्य के धारण करने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। ये अंतिम बिंदु इसलिए है जिससे कि हम सभी आज के इस मनन प्रक्रिया में उन विकारों को, उन गुणों को, विकार वो जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, जिनका सर्वनाश होना है, और वो गुण हैं जिनके आधार पर जो सत है, जब हम धारण करेंगे तो वह गुण हमारे अंदर प्रादुर्भाव होने चाहिए, अर्थात प्रकट होने चाहिए। ये लगातार प्रक्रिया मेरे अंदर मनन में आनी है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि तू जीव भाव में न रह करके अति कलेशवान रहता है, तो अपने स्वरूप को गाफिल है। इसी को कहते हैं कि गुमराही में नहीं आना है। तो ये जो गुमराही है मेरी, ये गुमराही छूट जाए, मैं जीव भाव में आ जाऊं, ये मेरी असलियत है। तब कहते हैं यह ही असली खुशी है और सब धर्मों की जड़ है। यानी कि जितने भी धर्म मैंने पाल रखे हैं, या जो पुत्र धर्म है, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, ये सारे धर्मों की जड़ यह है जिससे कि उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनसे राग भी ना हो जाए। द्वेष तो नहीं ही होना है, राग भी नहीं होना है, ईर्ष्या भी नहीं होनी है किसी से। इसलिए श्री महाराज जी हम सभी से परमपिता परमेश्वर अर्थात उस सत को धारण करने के वास्ते ये जोर दे रहे हैं। इतने मनन प्रक्रिया में कहाँ हम किस कमी में खड़े हुए हैं, कौन से विकारों की अधिकता मेरे अंदर है और क्यों है, ये आज यहां पर बताई हुई है। कितने प्रतिशत मेरी कम हुई, सत को हम और भी ज्यादा धारण करें जिससे कि मेरे हर एक विकार कम कम और खत्म होते चले जाएं, और मेरे अंदर जो सत के गुण हैं अर्थात परमेश्वर के जो गुण हैं वह मेरे अंदर आते चले जाएं। हम परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए सत को धारण करें और अपने अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए और विचार करते हुए हम आगे बढ़ चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।